हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वेरिएट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फिफ्थ सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। दोस्तों, आज इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 1 में सॉइल क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। फिर दूसरा टॉपिक जान चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, इसके बारे में जान चुके हैं। और फिर तीसरा टॉपिक फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का बनना, ये जान चुके हैं। दोस्तों, फिर चौथा टॉपिक जान चुके हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल, मतलब भूवैज्ञानिक चक्र क्या होता है, इसके बारे में जान चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों हम लेक्चर नंबर 1 में हम दोस्तों 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। फिर आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम जियोलॉजिकल साइकिल का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में कि जियोलॉजिकल साइकिल मतलब भूवैज्ञानिक चक्र के 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहला कौन क्रियाएं होती है? इरोजन होता है या फिर डिसइंटीग्रेशन, मतलब चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय। ये पहली क्रियाएं होती है हमारी भूवैज्ञानिक चक्र में। फिर दूसरा होता है परिवहन एवं निक्षेपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। फिर तीसरा है हमारा अपहीवल, मतलब अब उत्थान। तो कुल मिला के दोस्तों जियोलॉजिकल साइकिल में हमारे 3 क्रियाएं होती है। पहला होता है विघटन या फिर अपक्षय, दूसरे में होता है परिवहन या निक्षेपण, और तीसरा होता है अभ्युत्थान। आज दोस्तों इस लेक्चर नंबर 2 में हम जियोलॉजिकल साइकिल में विघटन कैसे होता है और विघटन के कारण क्या होता है, या फिर अपक्षय क्या होता है, अपक्षय के कारण क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिर दूसरा जानेंगे परिवहन एवं निक्षेपण क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और फिर आखिरी टॉपिक जानेंगे हम दोस्तों अपहीवल, मतलब अभ्युत्थान। तो कुल मिला के इस लेक्चर नंबर 2 में हम इन तीनों का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं हमारा इरोजन या फिर डिसइंटीग्रेशन, विघटन या फिर अपक्षय क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखेंगे हमारा जियोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहला क्रियाएं हमारा होता है चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय, मतलब डिसइंटीग्रेशन या फिर इरोजन, मतलब इरोजन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। हमारा सबसे पहला जो हमारा होता है जियोलॉजिकल साइकिल में स्टेप, चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय, इरोजन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। इसको जानते हैं क्या होता है। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, मतलब जो हमारा चट्टान है उस पर चाहे भौतिक हो और चाहे रासायनिक हो, प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे, क्या दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय कहलाता है। सीधा सीधा समझिए दोस्तों, चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही हमारा अपक्षय या फिर विघटन कहलाता है। ये हमारा जियोलॉजिकल साइकिल का सबसे पहला स्टेप है, मतलब सबसे पहले चट्टान का विघटन होगा या फिर अपक्षय होगा। तो हमने जान लिया कि अपक्षय या फिर विघटन क्या होता है। अपक्षय या फिर विघटन मतलब होता है चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ये दोस्तों चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय होता है कितने प्रकार से हो जाता है, इसको देखते हैं। तो चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? सबसे पहला होता है भौतिक विघटन, मतलब भौतिक कैसे चट्टान टूटेगा, और फिर दूसरा हमारा है रासायनिक विघटन, केमिकल डिसइंटीग्रेशन।
तो कुल मिला के हम सबसे पहले जाने कि विघटन कैसे होता है। विघटन मतलब हो जाता है चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फिर चट्टानों का विघटन कितने प्रकार का होता है। चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय दो प्रकार के होते हैं, भौतिक विघटन और दूसरा होता है रासायनिक। इंग्लिश में कहें तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन। अब हम दोस्तों भौतिक विघटन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन तथा रासायनिक विघटन केमिकल डिसइंटीग्रेशन इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला डिसइंटीग्रेशन में टाइप में भौतिक या फिर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। हमारा दो टाइप होता है डिसइंटीग्रेशन, पहला होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहला देखेंगे भौतिक वाला क्या होता है। तो भौतिक विघटन मतलब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, इस विघटन में चट्टानों के पार्टिकल के शेप एंड साइज, इस विघटन में चट्टानों के पार्टिकल्स के शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विघटन के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा है सैंड है और ग्रेवल है। दोस्तों भौतिक विघटन या फिर भौतिक अपक्षय क्या होता है। भौतिक विघटन या फिर भौतिक अपक्षय में उसके पार्टिकल, किसके, चट्टान के जो पार्टिकल होते हैं उसके शेप फिर साइज और स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, मगर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे विघटन या फिर ऐसे अपक्षय को हम भौतिक विघटन या फिर भौतिक अपक्षय कहते हैं। ये जो विघटन होगा या फिर अपक्षय होगा इसके कारण हमारा कोर्स गेन सॉइल का निर्माण होता है। जैसे कोर्स गेन सॉइल में हमारा कौन कौन से है, जैसे हमारा सैंड है और ग्रेवल होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि भौतिक अपक्षय क्या होता है। दोस्तों भौतिक अपक्षय में ये होता है कि चट्टान के जो पार्टिकल रहते हैं उसके शेप, साइज और स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, मगर दोस्तों उसके केमिकल कंपोजिशन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के विघटन या अपक्षय को हम फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर वेदरिंग कहते हैं। इस वेदरिंग या फिर डिसइंटीग्रेशन के कारण हमारा कोर्स गेन सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा सैंड एंड ग्रेवल होता है। इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, ये हमारा कोई चट्टान है, तो ये चट्टान क्या होगा भौतिक अपक्षय में, यही चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, इसके शेप एंड साइज में परिवर्तन होगा। मतलब इसका पहले शेप ये इतना था, जब इसमें भौतिक अपक्षय या फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसी का आकार ये हमारा छोटा छोटा हो गया और साइज भी छोटा छोटा हो गया। तो इस प्रकार के विघटन या फिर अपक्षय को हम भौतिक अपक्षय या फिर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भौतिक अपक्षय क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे भौतिक विघटन के कारण, मतलब ये जो भौतिक अपक्षय होता है इसके क्या कारण है कि ये जो चट्टान है छोटे छोटे टुकड़ों में इसका शेप एंड साइज में परिवर्तन हो गया। तो इसका कारण ये निम्न है, हमें जो पढ़ना है ये निम्न कारण है जो कुछ हमने लिखे हैं। तो जो सबसे पहला कारण है पेड़ पौधों की जड़ों का कारण, मतलब जब चट्टान में पेड़ पौधे की जड़ें टूट चली जाती हैं तो उसका शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, मगर तोड़ देता है, तो उसके कारण हमारा विघटन होगा चट्टान का। फिर दूसरा है ताप क्रम में बदलाव, दूसरा कारण है दोस्तों ताप क्रम में बदलाव के कारण। और तीसरा है दोस्तों अब घर्षण की क्रिया के कारण भी हमारा चट्टान टूट जाता है।
और चौथा है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश कर जाना, इसके कारण भी हमारा चट्टान भौतिक विघटन हो जाता है। और पांचवा है हमारा भूकंप व भूस्खलन। ये पांचवा कारण क्या है? भूकंप एवं भूस्खलन है, इसके कारण भी हमारे चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो भौतिक विघटन के कारक कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा पहला कारण है पेड़ पौधों की जड़ों के कारण, दूसरा है तापक्रम के बदलाव के कारण, और तीसरा है अपघर्षण की क्रिया, और चौथा है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश कर जाना, और पांचवा है भूकंप व भूस्खलन। तो दोस्तों अब हम इन सब कारण मतलब भौतिक विघटन के क्या कारण है, इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। भौतिक अपक्षय क्या होता है इसको पढ़ चुके हैं, फिर भौतिक अपक्षय के कारक कौन कौन से होते हैं इसको जान लिए थे, मगर हमने विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा था। अब हम दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण कौन कौन से हैं इनका विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमने 5 कारण जाना था, सबसे पहले 3 जानते हैं कारण, फिर हम 2 जानेंगे कारण विस्तार पूर्वक बाद में। तो सबसे पहले 3 कारण में सबसे पहला है हमारा है पेड़ पौधों की जड़ों के कारण हमारी चट्टान कैसे टूटती है, इसको जानेंगे। दोस्तों हमारी कोई चट्टान है, जब इस चट्टान पर पेड़ पौधे उग आएंगे तो जो पेड़ पौधों की जड़ें होंगी इस चट्टान में जाएंगी। जब यह जड़ चट्टान में जाएंगी तो चट्टान में दरार पड़ जाएगी, जिससे चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। अब इसको समझते हैं। चट्टान के ऊपर जब पेड़ पौधे उग जाते हैं तो इनकी जड़ों से चट्टान में दरार पड़ जाते हैं। क्या दोस्तों? चट्टान है, जब इस चट्टान पर कोई पेड़ पौधा उग आएगा, जब उग आएगा तो इसकी जो पेड़ पौधे की जड़ें रहेंगे चट्टान में जाएगी, मगर जब इस चट्टान में जड़ जाएंगे तो चट्टान हमारी दरार पड़ जाएगी और हमारी चट्टान टूट जाएगी। तो भौतिक अपक्षय में सबसे पहला कारण क्या है? पेड़ पौधों की जड़ों के कारण हमारी चट्टानें कैसे टूटती है। फिर दूसरा टॉपिक है दोस्तों तापक्रम में बदलाव के कारण। भौतिक अपक्षय का दूसरा कारण है दोस्तों हमारा तापक्रम में बदलाव के कारण। तापमान परिवर्तन अर्थात ज्यादा गर्मी अथवा ज्यादा ठंडा होने पर चट्टान हमारी कमजोर हो जाती है। जब तापमान हाई होगा या फिर लो होगा तब हमारी चट्टानें कमजोर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी इसको देखते हैं। अर्थात ज्यादा गर्मी होने पर चट्टानें फैल जाती है। जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चट्टानें फैल जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब दिन होता है तो हमारा तापमान ज्यादा रहता है, तापमान जब ज्यादा रहता है तो चट्टानें फैल जाएगी, और यही हमारा टेम्परेचर रात में कम रहता है, जिसके कारण हमारी चट्टानें सिकुड़ जाएंगी। इस फैलाव और सिकुड़ाव के बीच हमारी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती है। जब ज़्यादा ठंडी होने लगती है तो सिकुड़ जाती, इस प्रकार चट्टान का अपक्षय हो जाता है। तो दूसरा कारण है हमारा तापक्रम में बदलाव के कारण। इसको समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जब टेम्परेचर हाई होगा तो चट्टानें हमारी फैल जाएगी, और जब टेम्परेचर लो होगा तो चट्टानें सिकुड़ जाएंगे। इस टेम्परेचर हाई लो और सिकुड़न और फैलाव के कारण हमारी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। तो ये दूसरा हमारा भौतिक अपक्षय के कारण है। तीसरा है अपघर्षण की क्रिया। अपघर्षण की क्रिया के द्वारा हमारी चट्टानें कैसे टूटती है इसको जानते हैं। तो जब वायु रॉक्स के संपर्क में आती है, मतलब एयर है जो चट्टान के संपर्क में आती है, तो अपघर्षण के कारण चट्टान की सतह टूटने लगती। क्या दोस्तों? चट्टान की सतह टूटने लगती है। यह क्रिया बहते जल से भी होती है और यह क्रिया हिमखंडों से होती है। अब इसको समझते हैं कि अपघर्षण क्रिया क्या होती है। अपघर्षण मतलब होता है घसना या फिर एक दूसरे के संपर्क में आना, यही अपघर्षण क्रिया होती है। तो हमारी कोई चट्टान है, जब इस चट्टान पे वायु बहेगी तो उस पे घर्षण होगा, तो जब घर्षण होगा तो चट्टान की ऊपरी परत होगी वो टूटने लगेगी। तो अपघर्षण के कारण चट्टान की सतह टूटने लगती है।
तो और हमारा फिर चट्टान की सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी टूटकर और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो यह क्रिया बहते जल से भी होती है, जैसे संपर्क जल आएगा वैसे भी घसेगा जल और उस चट्टान की ऊपरी परत, तो फिर चट्टान की ऊपरी परत टूट जाएगी। इस प्रकार भी अपघर्षण होगा। फिर तीसरा, हिमखंडों से भी यह क्रिया होती है। तो चाहे वायु मतलब हवा से कहें या फिर हम बहते जल से कहें या फिर हिमखंड से कहें, तो अपघर्षण क्रिया के द्वारा भी हमारा चट्टान टूटने लगती है। तो ये था दोस्तों हमारे भौतिक अपक्षय के 3 कारण। सबसे पहला था पेड़ पौधों की जड़ों के कारण, और दूसरा था तापक्रम में बदलाव के कारण, और तीसरा था अपघर्षण की क्रिया के द्वारा। तो ये था दोस्तों 3 हमारा भौतिक अपक्षय के कारक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। दोस्तों हम भौतिक अपक्षय के कारक या फिर भौतिक विघटन के कारण पढ़ रहे थे। हमने 3 कारण जान लिया था। कौन कौन से? सबसे पहले हम जान लिया था पेड़ पौधों की जड़ों के कारण हमारा विघटन कैसे होता है, इसके बारे में जान लिया था। फिर दूसरा टॉपिक जान लिया था तापक्रम में बदलाव के कारण हमारा कैसे होता है विघटन, इसके बारे में जान लिया था। तीसरा हमने जान लिया था अपघर्षण की क्रिया द्वारा चट्टान कैसे टूटती है। ये हमने 3 टॉपिक जान लिया था। अब हम चौथा टॉपिक जानेंगे, चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना। ये कैसे टूटता है हमारा चट्टान रंध्र के और पानी में उसमें चले जाने के कारण। तो इसको समझते हैं। चट्टानों के रंध्रों में जब जल प्रवेश कर जाता है, इसको समझते हैं दोस्तों। कोई हमारा चट्टान है, उस चट्टान में रंध्र या फिर पोर या फिर छेद है, तो उस चट्टान के छेद में किसी कारण हमारा जल चला गया। जब यह जल चला गया तो हमारा जब तापमान कम हो जाएगा, तो यह जो था जल हमारा यही चट्टान में जो गया है, तो यही जल हमारा बर्फ बन जाएगा। और जब बर्फ बन जाएगा तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो यही बर्फ हमारे चट्टान पे दबाव डालेगी, जिससे चट्टान में दरार पड़ जाएगी और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इस प्रकार हमारा चौथा टॉपिक था चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना और फिर चट्टानों का टूटना। देखते हैं, चट्टानों के रंध्रों में जब जल प्रवेश कर जाता है तो तापमान कम होने के कारण जल बर्फ में बदल जाता है। क्या? जो जल रहता है यही हमारा बर्फ में बदल जाता है, जिससे आयतन में वृद्धि हो जाती है। जब हमारा जल बर्फ में बन जाएगा तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी। यह चट्टान पर दबाव डालेगी, जो बर्फ थी वो चट्टान पे दबाव डालेगी और जिससे चट्टान में दरार पड़ जाएगी और फिर हमारी चट्टानें टूट जाएगी। तो इस कारण ये हमारा भौतिक अपक्षय या फिर विघटन का चौथा कारण था। 5वां कारण है दोस्तों हमारा भूकंप व भूस्खलन। क्या है दोस्तों? भूकंप व भूस्खलन के कारण हमारी चट्टान कैसे टूटती है। तो भूकंप के कारण चट्टान टूट फूट जाती है, इसको समझते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी चट्टान है, जो हमारा भूकंप है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और जो चट्टान होती है ये पृथ्वी के सतह पर रहती है। और जब भूकंप आता है, जब भूकंप आएगा तो ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। मगर हम जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलने लगती, इसी हिलने के कारण हमारी चट्टानें टूट फूट जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों जब भूस्खलन आता है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा आता है, मगर यह पहाड़ी इलाकों में होता है। भूस्खलन में क्या होता है कि बड़े बड़े पर्वत या चट्टान सीधा का सीधा नीचे वाले स्थान में फिसल आते हैं। तो जो बीच में हमारी चट्टान होती है, तो जब ये बड़े बड़े पर्वत या चट्टान पड़ेगी उसके कारण भी हमारी चट्टानें टूट जाती है और इस प्रकार चट्टान का अपक्षय मतलब टूटना हो जाता है। तो ये थे हमारे भूकंप व भूस्खलन के कारण कैसे हमारी चट्टान टूटेंगी। चौथा हमने जाना चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना, और 5वां जाना भूकंप व भूस्खलन के कारण चट्टान कैसे टूटती है। हम दोस्तों पढ़ रहे थे टॉपिक भौतिक अपक्षय क्या होता है,
फिर हम दोस्तों पढ़े थे भौतिक अपक्षय के कारक। भौतिक अपक्षय के कारक में हमने 5 जाना। कौन कौन से? सबसे पहले 3 हमने जाना, पेड़ पौधों की जड़ों के कारण, और दूसरा जाना तापक्रम में बदलाव के कारण, और तीसरा अपघर्षण, चौथा चट्टानों के रंध्रों में प्रवेश के कारण, और पांचवा भूकंप व भूस्खलन के कारण। तो दोस्तों यह टॉपिक समाप्त होता है कि भौतिक अपक्षय के कारक कौन कौन से होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में जाना कि भौतिक अपक्षय क्या होते हैं और भौतिक अपक्षय के कारक कौन कौन से होते हैं, इनका हमने विस्तार पूर्वक जाना। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।